घूंघट में घोटाला। दुल्हन का चेहरा देख राम सागर को क्यों लगा झटका, आइए देखते हैं। राम सागर बड़ा खुश था। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पाल लगाते लगाते कब राम सागर के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। 6 बहनों में तीसरे नंबर की राम सागर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। राम सागर नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। राम सागर तो उसके पैरों को देखकर ही रिझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। राम सागर ने बमुश्किल नज़रें उठाईं। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही राम सागर को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। राम सागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। राम सागर घर की एक एक चीज़ साफ करने में जुटा था। 1 महीने में राम सागर ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। घोड़ी पर सवार राम सागर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब राम सागर का ब्याह तय हो चुका था और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अब राम सागर शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर ले आया था। घर आने के बाद शादी की जो भी रीति रिवाज होते हैं वह अब सारे पूरे हो चुके थे। वह घड़ी अब आ ही गई थी जिसका राम सागर को बरसों से इंतजार था। आज राम सागर की स्वागरात थी और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था इस बात को सोचकर कि आज मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। रात का समय हो चुका था। अब उसकी पत्नी उसके कमरे में आते हुए अपने साथ एक गिलास में दूध लेकर आई। राम सागर की पत्नी का बहुत बड़ा घूंघट निकला हुआ था। अब वह आकर चुपचाप से अपने बिस्तर पर बैठ गई। अब राम सागर की बेचैनी और बढ़ने लगी थी अपनी पत्नी की सुंदरता को देखने की। अब जैसे ही उसे अपनी बहू का घूंघट उठाना शुरू किया तो उसकी पत्नी आनाकानी करने लगी। कभी घूंघट को अपने हाथ से पकड़ती तो कभी अपने मुंह को इधर उधर घुमा लेती। राम सागर बेचारा इस तरह से 2-3 घंटे तक परेशान होता रहा और बार बार सोचता कि ऐसा उसकी पत्नी क्यों कर रही है उसके साथ। अब जैसे जैसे रात का समय बीतने लगा उसकी पत्नी को नींद आना शुरू हो गई थी और कुछ समय पश्चात वह गहरी नींद में सो गई थी। अब यहाँ राम सागर को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था अपनी पत्नी का चेहरा देखने का। जैसे ही उसने घूंघट को उठाया वह देखते ही हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस घूंघट में स्त्री की जगह एक किन्नर मौजूद था।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।